हेलो। आज हम लोग कुछ पेयर प्रीपोजिशन को देख लेंगे। सब पेयर है, जुग्म प्रीपोजिशन जिसको कह सकते हैं पेयर प्रीपोजिशन। पेयर प्रीपोजिशन का मतलब ये सब दोनों प्रीपोजिशन का अर्थ लगभग एक ही है, लेकिन यूज का डिफरेंस, यूज में थोड़ा फर्क हो जाता है। मीनिंग अच्छे से समझना होगा। जैसे इन, इनटू, दोनों का अर्थ में या के अंदर, ऑन ऑफ, पर या ऊपर, दोनों का अर्थ एक ही है। अंडर डाउन, दोनों का अर्थ नीचे। जैसे टू फॉर, लिए या के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। सिंस फॉर, समय से। तो ये सब एक ही ढंग का अर्थ है, लेकिन यूज अलग अलग होता है। दोनों का फर्क, डिफरेंस को हम लोग को देख लेना होगा, सीख लेना होगा। आसान है, थोड़ा ध्यान देना होगा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो होते हैं सिंस फॉर, ध्यान देना आवश्यक है। सब आसान है, लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान देना अनिवार्य आवश्यक है। सिंस फॉर को अब हम लोग देख लेंगे एक एक करके एग्जाम्पल के साथ। अब एक नंबर, इन और इनटू, दोनों का अर्थ है में या के अंदर। एग्जाम्पल देख लेंगे। एक नंबर, देयर इज ए फ्रॉग इन द वेल, उस कुएं में एक बैंग है, यानी मेढक है। फ्रॉग, मेढक यानी बैंग है, कुएं में है, स्थिर, पहले से है। और दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा एग्जाम्पल, ए फ्रॉग जम्प इनटू द वेल, एक बैंग बाहर से उस कुएं में कूद पड़ा। तो कूद पड़ा माने बाहर से अंदर आना बोध हो। तो जब बाहर से अंदर आना बोध हो, कुएं के अंदर आना बोध हो, इस समय इनटू। एक फील्ड के बाहर से कोई खिलाड़ी फील्ड के अंदर आना बोध हो तो इनटू। कोई विद्यार्थी या किसी विशेष व्यक्ति किसी वर्ग में बाहर से अंदर आना बोध हो तो इनटू। किसी मीटिंग में कोई बाहर से अंदर आना, प्रवेश करना बोध हो तो इनटू। लेकिन जो पहले से है वो इन। इस ढंग का अर्थ समझकर हम लोग करेंगे, गलत नहीं होगा। दूसरा, ऑन या ऑफ, दोनों का अर्थ है पर या ऊपर, दोनों का अर्थ एक ही है। अर्थ एक ही ढंग का है, लेकिन देयर इज ए कैट ऑन द टेबल, उस टेबल पर एक बिल्ली है, उस टेबल पर एक बिल्ली है। दूसरे में देखिए, फिर ए कैट इज क्लाइंबिंग ऑफ द ट्री, उस पेड़ पर एक बिल्ली चढ़ रही है। तो जब नीचे से ऊपर जाना बोध हो तो आपका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, अंडर और डाउन, दोनों का अर्थ है नीचे, लेकिन यूज में दोनों का डिफरेंस है, फर्क है। एक नंबर, देयर इज ए कैट अंडर द टेबल, उस टेबल के नीचे एक बिल्ली है, उस टेबल के नीचे एक बिल्ली है। दूसरे में, ए कैट इज क्लाइंबिंग डाउन फ्रॉम द ट्री, उस पेड़ से नीचे वो बिल्ली पेड़ से, उस पेड़ से नीचे उतर रही है। क्लाइंबिंग डाउन, डाउन मतलब जब ऊपर से नीचे आना बोध हो तब डाउन का प्रयोग होता है। और जब किसी स्थान पर स्थिर नीचे रहना बोध हो उसको अंडर कहा जाता है। जैसे टेबल के नीचे, ऊपर से नीचे आए नहीं, वो पहले से ही नीचे है, लेकिन ऊपर से नीचे आना बोध हो तो क्लाइंबिंग डाउन, या तो जो भी हो, गेट डाउन, क्लाइंबिंग डाउन, डाउन किसी के साथ प्रीपोजिशन गतिमान, ऊपर से नीचे आना, इस स्थिति में डाउन का यूज होता है। 4 नंबर, टू एंड फॉर, जिसका अर्थ है लिए या के लिए। कभी टू भी यूज हो सकता है, कभी फॉर भी यूज हो सकता है। टू से यूज होने से इंफिनिटिव के रूप में यूज किया जाता है। जैसे वी वेंट देयर टू हेल्प दैट लेडी, उस लेडी को, उस महिला को मदद करने के लिए हम लोग वहां गए। दूसरे में, द टीचर इंस्पायर्ड अस, शिक्षक हम लोग को प्रेरित किया, उत्साहित किया। फॉर हेल्पिंग द पुअर, फॉर हेल्पिंग द पुअर, देखिए फॉर के बाद ये हेल्पिंग जो है ये आपका वर्ब फोर है, वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको हम लोग जिरेंडिकल नाउन कह सकते हैं। ये जिरेंडिकल नाउन ही है। तो फॉर के बाद सदा नाउन ही आता है, ये नाउन के रूप में आया, जिरेंडिकल नाउन।
इसे हम लोग देख रहे हैं टू एंड फॉर दोनों का अर्थ लिया, लेकिन यूज का डिफरेंस है। टू के बाद वर्ब वन आएगा और फॉर के बाद अगर वर्ब के रूप में आए तो वर्ब तो नहीं, वो नाउन के रूप में आएगा, वो आपका वर्ब प्लस आईएनजी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, जिसको हम लोग जेनेटिकल नाउन कहते हैं। इस तरह से आराम से सीख सकते हैं। अर्थ समझकर अगर हम लोग करेंगे तो गलत नहीं होगा। नंबर 5, सिंस एंड फॉर, ये दो प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें विद्यार्थियों का ज्यादा गलत हो जाता है। सिंस फॉर दोनों का अर्थ है समय से का अर्थ होता है समय का कुछ कोई ना कोई समय रहेगा जिसके साथ से। जैसे निश्चित समय यानी समय का नाम बोध होने पर सिंस का प्रयोग होता है। आसान है। जैसे सिंस डॉन माने भोर, सुबह से पूर्व भोर, सिंस डॉन मॉर्निंग, कुछ भी हो सकता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस डॉन, सिंस इवनिंग, कुछ भी हो सकता है। देखिए समय का नाम है ये। सिंस मंडे, ये दिन का नाम है। और सिंस मार्च महीना का नाम है। देखिए नाम, समय का नाम। सिंस 1947, ये संख्या नहीं है, ये उस साल का नाम है 1947। 2025 समय का नाम है, साल का नाम है। सिंस 31/7/2025 ये डेट है, दिन का नाम है, ये डेट है। दिन का नाम जैसे आपको बताया अभी मंडे, ये भी दिन का ही नाम है, डेट जिसको कहते हैं। सिंस 9:30 AM या PM कुछ भी हो सकता है, मैंने बजे से अगर लिखा हुआ रहे तो सिंस का यूज होता है। आसान है, तो ये सब समय का नाम है। इसमें कोई एक भी संख्या, ये भी संख्या नहीं है, ये भी संख्या नहीं है, ये सब संख्या नहीं है, ये सब समय का नाम है, समझना होगा। अब नाम नहीं है, संख्या है, तो संख्या कैसे है? जैसे अनिश्चित समय यानी समय का संख्या, समय का संख्या बोध होने पर फॉर का प्रयोग होता है। जैसे फॉर 2 days, यहाँ पर सिंस मंडे किया गया है। सिंस मंडे एक दिन का नाम है, लेकिन यहाँ पर फॉर 2 days उसके बदले में संख्या आ गया 2 days, यहाँ नाम नहीं आएगा। फॉर 2 days, फॉर 5 weeks, वीक्स का तो नाम होता नहीं है। फॉर 5 weeks, फॉर 3 months, देखिए यहाँ पर सिंस मार्च किया गया है, लेकिन यहाँ पर फॉर 3 months, डिफरेंस समझना होगा। देखिए फॉर 6 years, देखिए यहाँ पर क्या दिया है? सिंस 1947, इस साल का नाम है, लेकिन यहाँ पर फॉर 6 years, किस फॉर 2 days, किस साल का 6 years, कब से 6 years, ये अनिश्चित। जैसे फॉर 2 days, कब से 2 दिन, कब से अनिश्चित हो जाता है। फॉर 5 weeks, कब से 5 weeks। जैसे फॉर 3 months, 3 month, लेकिन कब से अनिश्चित हो जाता है, किसी भी साल का हो सकता है। जैसे फॉर 2 hours, 2 घंटे से, कब से 2 घंटा हम लोग नहीं जानते, इसलिए इस सब समय को अनिश्चित समय कहा गया है। जैसे फॉर 10 minutes, 10 मिनट से, ये भी कब से हम नहीं जानते हैं, इसलिए अनिश्चित कहा गया है। 10 minutes ये फिक्स है, लेकिन किस समय से 10 minutes, शाम से या सुबह से या दोपहर से या रात से, हम नहीं जानते हैं। फॉर 15 seconds, तो ये भी ये सब अनिश्चित, किसी निश्चित समय से दर्शाता नहीं है, इसलिए इस सबको अनिश्चित कहा जाता है, जिसमें संख्या का बोध होता है। जिसमें संख्या का बोध हो उसे हम लोग अनिश्चित समय कहते हैं। आज जिससे नाम का बोध हो निश्चित समय मानते हैं और सिंस का यूज किया जाता है। ये हम लोग 5 पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन को देखें, जिसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे समझने की और विचारने की बात है। इस पर ध्यान देना जरूरी है। इस ढंग से हम लोग अच्छा से सीख सकते हैं। आज इतना ही।